नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परीक्षा की तैयारियां और सवालों की गोपनीयता से जुड़े गंभीर कड़ी सामने आ रही है। अब सीबीआई की जांच में आरोप है कि एक विषय विशेषज्ञ ने लातूर के एक कोचिंग सेंटर के मालिक के बेटे को 132 सवाल दिए थे। इन सवालों को लेकर अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये सवाल विशेषज्ञ तक कैसे पहुंचे और परीक्षा से पहले इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल नीट यूजी 2026 का पेपर लीक का मामला जैसे ही सामने आया, सीबीआई ने अलग अलग राज्यों में जांच शुरू की। जांच के दायरे में एनटीए से जुड़े लोग, शिक्षक, कोचिंग संस्थान और वे छात्र आए जिन तक कथित तौर पर परीक्षा से पहले सवाल पहुंचे थे। इसी जांच के दौरान लातूर के आरसीसी क्लासेस और उसके संचालक शिवराज मोटेगांवकर का नाम सामने आया। सीबीआई का आरोप है कि मोटेगांवकर इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे और उन्हें परीक्षा से पहले कथित तौर पर प्रश्न पत्र और उसके जवाब उपलब्ध हुए थे। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था। अब सामने आई नई जानकारी इस मामले को और गंभीर बना रही। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की जांच में आरोप है कि एनटीए से जुड़े एक विषय विशेषज्ञ ने मालिक के बेटे को 132 सवाल उपलब्ध कराए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उस छात्र ने लातूर के एक अस्पताल के डीलक्स रूम में 3 दिन तक कथित तौर पर क्लास की। यानी सवाल सिर्फ पेपर लीक का होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि परीक्षा तैयारी करने की प्रक्रिया में शामिल किसी व्यक्ति के पास मौजूद गोपनीय सामग्री आखिर परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंची। सीबीआई की जांच में इससे पहले भी एनटीए की पेपर तैयार करने वाली प्रक्रिया से जुड़े लोगों पर सवाल उठे और जांच एजेंसियों ने पुणे के कॉस्मेटिक लेक्चर पीवी कुलकर्णी को भी कथित तौर पर नीट यूजी 2026 पेपर लीक का स्रोत बनाया था। सीबीआई के मुताबिक उन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होने के कारण परीक्षा के सवालों तक पहुंच हासिल थी। जांच का दायरा और बढ़ा। सीबीआई ने एनटीए से उन सभी लोगों की जानकारी मांगी जो प्रश्न पत्र तैयार करने, सेट करने और ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। जांच में कोचिंग सेंटर की भूमिका भी सामने आई। लातूर के आरसीसी क्लासेस को लेकर सीबीआई पहले ही सवाल उठा चुकी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि शिवराज मोटेगांवकर को परीक्षा से करीब 10 दिन पहले यानी 23 अप्रैल के आसपास कथित तौर पर प्रश्न पत्र और जवाब मिल गए थे, जबकि नीट यूजी परीक्षा 3 मई को हुई थी। इस मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई थी। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में बताया था कि मोटेगांवकर के फोन में 136 हस्तलिखित सवालों में से 111 सवाल एनटीए के मास्टर प्रश्न सेट से मैच हुए। हालांकि इन सवालों के परीक्षा से पहले किस नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल होने और किसे कितनी जानकारी थी, इसकी पूरी तस्वीर जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद ही साफ होगी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर परीक्षा की तैयारी में शामिल किसी विशेषज्ञ तक गोपनीय सवाल पहुंच सकते हैं और वहां से ये सवाल आगे किसी छात्र या कोचिंग नेटवर्क तक जा सकते हैं, तो नीट जैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहाँ हुई। क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस परीक्षा में बैठते हैं। एक एक नंबर उनके कॉलेज, करियर और कई बार पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। ऐसे में अगर किसी छात्र को परीक्षा से पहले सवाल मिल जाए तो मेहनत करने वाले बाकी लाखों छात्रों के साथ सीधा सीधा अन्याय होगा। सीबीआई की जांच में एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसियों ने परीक्षा की तैयारी के दौरान पर्याप्त फ्री सीकिंग, सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कमियां चिन्हित की है। साथ ही पेपर तैयार करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बार बार एक ही समूह के लोगों की मौजूदगी पर भी सवाल उठे। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और सामने आए आरोपों को अदालत में साबित होना बाकी है। लेकिन 132 सवाल का यह नया एंगल एक बात जरूर दिखाता है कि नीट यूजी से पेपर लीक की कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति या एक कोचिंग सेंटर तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि यह जांच एक ऐसे नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसमें परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े अंदरूनी लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है। अब सबकी नजर सीबीआई की आगे की जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों पर है। यही तय करेगा कि ये 132 सवाल आखिर कहां से आए, किसने दिए
नीट यूजी 2026 के पेपर लीक की गोपनीयता किस स्तर पर टूटी, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।